अरे रामू आराम से राम। अरे अरे रामू, तुम ये क्या कर रहे थे? तुमने अभी ना मेरी पूरी की पूरी साड़ी नीचे कर दी थी। अगर कोई आ जाता तो? और कोई आया भी तो नहीं ना। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक कर रहा था ना। और वो ऐसे ही दर्द ठीक होगा यार, वरना पता है सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा घर का। अरे तुम ऐसे दर्द ठीक कर रहे थे? तुम्हें पता है पूरी साड़ी नीचे हो गई थी यार। तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, वैसे भी तुम्हारी टांग के पास ना टैटू बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा टैटू है, बस वो ही देखा है मैंने। एक मिनट, मेरी टांग के पास तो कोई टैटू ही नहीं बना। इसका मतलब तुमने कौन सी चीज देख ली और किसको देख के तुम बोल रहे हो कि तुमने टैटू देख लिया? अच्छा, मेरे को लगता है इसका मतलब मैंने वो देख लिया, यानी कि सब कुछ देख लिया लगता है मैंने। तुमने वो देख लिया? अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है एक लड़की ना वो सब चीजें सिर्फ अपने पति को दिखाती है, और तुमने वो सब देख लिया, और वो भी दर्द ठीक करने के बहाने। अरे यार। अरे तो शांता, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। और तुमने नीचे कुछ नहीं पहना तो इसमें मैं क्या करता? मैं तो तुम्हारा दर्द ही ठीक कर रहा था ना। अब मुझे दिख गया तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें दिख गया? बोल तो बड़े प्यार से रहे हो कि बस मुझे तुम्हारा दिख गया। ओए, एक बात याद रखना, ये जो तुम्हें दिखा है ना, ये बात बस तुम तक रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। दिमाग में भर लेना ये बात, समझ आई ना? अरे शांता, तुम टेंशन मत लो, ये मेरे तक ही सीमित रहेगी और ये किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी। पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा ये तो बताओ तुम। फायदा? क्या बोलना चाह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुल के समझाओ। अरे शांता, सब समझा दो, तू पहले बैठ तो सही। पहले बैठ आ। ले, अब मैं बैठ गई। अब बता बात क्या है? देखो शांता, कोई भी बात ना बिना फायदे की नहीं होती है, ठीक है? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये तुम्हारा राज छिपा के रखूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरा राज तभी छुपाओगे जब तुम्हें कोई फायदा होगा। मतलब हमारी इतने दिन की दोस्ती, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम वो सब कुछ भूल गए। आज तुम्हें मेरा एक राज छुपाने के लिए फायदे वाली बात कर दी। अरे यार, तुम कैसे निकले और मैं तुम्हें क्या समझती थी? और वैसे भी शांता, इस चीज के पीछे ना दोस्ती यारी नहीं देखी जाती, ठीक है? तुम एक काम करो, अगर तुम अपनी बातें छुपवाना चाहती हो तो मुझे यही चीज दे दो। तुम्हारी बातें कहीं जाएगी भी नहीं और मेरे तक ही सीमित रहेगी। अच्छा, तो असली बात मुझे अब समझ में आई कि तुझे मेरी यही चीज चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं रामू कि जो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और तूने जो मुझे बोला कि मैं ना तेरे पैरों का दर्द दूर कर दूंगा, तुझे कोई दर्द दूर करना आता ही नहीं। तू सिर्फ मेरी साड़ी ऊपर करके वो सब देखना चाहता था, क्योंकि तुझे पता था कि तू वो सब देख लेगा और फिर तू मुझे बोलेगा कि अगर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तो तुम मेरे साथ ये कर लो, है ना? यही बात है ना? तुझे जो समझना है समझ, पर जो अगर तू चाहती है कि यह बात तेरी छुपी रहे और बाहर वालों को ना पता चले तो तू चुपचाप से दे दे, वरना मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाके मैं अपने दोस्तों यारों को सबको बता दूंगा ये बात। और तू तो जानती है वैसे भी मेरे दोस्त यार कितने हैं बाहर, और तेरे को कहीं काम भी नहीं मिलेगा इस वजह से। अब देख ले तेरा क्या होगा। अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने मना कब किया है कि मैं नहीं दूंगी? तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर लेना। मैं तो बस ना तुम्हें परेशान कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं तुम्हें मना करूंगी तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ, तुम तो गुस्सा करने लगे। तुम मुझे जानते नहीं हो क्या कि तुम्हारी हर बात मानती हूँ मैं? लेकिन हाँ, एक बात पक्का पक्का बताओ, अगर तुम मेरे साथ ये सब कर लोगे तो उसके बाद ये बात किसी को नहीं बताओगे ना? अरे नहीं नहीं शांता, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो ये बात सबको बता दूंगा। और वैसे भी जो चीज मेरे को मिल रही है तो उसमें मेरा ही फायदा है ना, तो मैं किसी और को क्यों बताऊं ये बाहर जाके? अच्छा, ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वही तो तुम्हें मिल रही है, तो तुम बाहर क्यों बताओगे सब लोगों को? तो तुम ये बताओ, तुम ये सब मेरे साथ कब करोगे? अभी यहीं करोगे या कहीं और बुलाओगे? क्योंकि अगर घर में कोई आ गया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी पत्ता साफ हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के बोलो मुझे। अरे शांता, वैसे भी कोई नहीं आएगा, और वैसे भी ना मेरा सिर्फ 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में सब कुछ हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है? अब चले अंदर या यहीं बैठ के बातचीत करती रहोगी? हाँ हाँ, चल रहे हैं ना अंदर,
मैंने कब मना किया? वैसे भी मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाए कैसे भी करके। लेकिन मेरी तो आज बुरी तरह फंस गई मैं। मुझे पता नहीं था कि दर्द दूर करने के बहाने तुम कुछ और ही दूर करते नजर आओगे। वैसे तुम्हारी नजर बहुत पहले से थी क्या मेरे पे? हाँ, मेरी बहुत पहले से नजर थी तुम्हारे पे, पर तुम आज जाके समझी हो। और वैसे भी मौका आज मिला है, इसलिए मैं कह रहा था तुमसे। अगर तुम बिना वो लिए अपना मुंह बंद कर लो तो अच्छा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिना लिए बगैर अपना मुंह बंद नहीं रखता। वैसे भी समझ रही हो तुम्हारी अंदर की इच्छा को। बहुत दिनों से उमड़ रही होगी ना कि कब मैं इस पे हाथ फेर लूं। आज तुम्हारा मौका लगा तो हाथ फेर ही लिया तुमने। कोई बात नहीं, मेरे को क्या है, बाहर कोई और करता है मेरा पति, यहाँ तुम कर लेना। और वैसे आता है ना तुम्हें करना? अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरीके से आता है। और वैसे भी तुम्हारा पति जैसे करता है ना, उससे अच्छा ही करके दिखाऊंगा तुमको मैं। अच्छा, तुम मेरे पति से भी ज्यादा अच्छा कर लोगे? इसमें तो यार मेरे ही फायदे की बात हो गई। वैसे भी ना उससे मैं तंग आ चुकी हूँ। उसको करना वरना कुछ नहीं आता। उसने तो मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। चलो इसी बहाने मुझे भी तो मजे लेने का मौका मिल जाएगा। तो बताओ कहाँ पे मजे लोगे? उस वाले बेडरूम में साहब के कि इस वाले बेडरूम में? ना तो साहब के रूम में करेंगे और ना ही इस वाले रूम में। जो साहब ने हमको रूम दे रखा है ना, उसमें करेंगे। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो जो साहब ने तुमको रूम दे रखा है? क्योंकि मैं तो यहाँ रहती ही नहीं, मैं तो अपने पति के पास चली जाती हूँ। तो तुम्हारा रूम, उसमें थोड़ी गर्मी नहीं लगेगी करते टाइम? तो गर्मी में तो मजा आएगा, एक बार करके तो देखो। तुम भी बोलोगी कि कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर गर्मी में ही कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज करने के बाद ना अपना मुंह बंद रखना। हाँ हाँ, मुंह बंद रखूंगा मैं, किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो फिर जल्दी से कर लो, मुझे सारा काम पड़ा है घर का। और क्या।